हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंच सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की वीडियो में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 की मैथ्स की बुक से, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है बच्चों। इस बुक से पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का फोर्थ पार्ट, और ये फोर्थ पार्ट बच्चों लास्ट पार्ट होने वाला है इस एक्सरसाइज का। यानी कि आज हम लोग एक्सरसाइज 7.3 को बच्चों कंप्लीट कर लेंगे। तो पार्ट थर्ड में जहां पे हम लोग छोड़ा था बच्चों, उसके आगे ही कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को पहली बार देख रहे हो चैनल पर, तो चैनल सब्सक्राइब कर लो फ्रेंच सेट प्रिपरेशन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं बच्चों, तभी आपको नोटिफिकेशन रिसीव कर पाओगे आप। तो सबसे पहले जरूरी है कि जब भी आप सब्सक्राइब करते हो, सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन प्रेस जरूर कर लेना है। इसके अलावा अगर कोई वीडियो आपकी मिस हो गई है एक्सरसाइज 1.1 से लेकर के, ठीक है, वो 7.3 तक की कोई भी एक्सरसाइज अगर आपकी मिस हो गई है, आप नहीं देख पाए हो, या कोई डाउट है, आपके प्रॉब्लम क्लियर नहीं हो पा रही है आपकी, तो वो सारी वीडियो आप देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप सारी वीडियो देख सकते हो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं फिर 7.3 का ये फोर्थ पार्ट। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कर दो। बस इतना ही करने के लिए मैं आपको बोलूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। बाकी आपको रिवीजन करना है, पढ़ाई करनी है, फिर रिवीजन करके प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट होता है तो कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर इस टॉपिक में हमें प्रॉब्लम हो रही है, आप इस टॉपिक पे हमें वीडियो बना के दे दीजिए, मैं बना दूंगा। ठीक है बच्चों, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने जो प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो किया था हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, यानी कि हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया था। आज जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि आप देख रहे हो बच्चों, इसमें आपसे बोला जा रहा है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। हमें ये चेक करना है, ये जो गिवन फ्रैक्शन है हमारे पास, ये 5/9 और 30/54, ये जो कुछ एग्जाम्पल आपको गिवन है, आपको ये चेक करना है कि ये जो एग्जाम्पल दोनों गिवन है आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 का ये ए पार्ट में रीड कर रहा हूं बच्चों, फर्स्ट पार्ट, और इसमें आपके पास 2 डिफरेंट फ्रैक्शन गिवन है, 5/9 और उसके साथ 30/54। और हमें ये चेक करना है ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का मतलब ये है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है, एक फ्रैक्शन मान लेता हूं p/q है, और सेकंड फ्रैक्शन मान लेता हूं m/n है, या फिर कुछ और भी मान लो, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है। ठीक है, इस तरह से भी लेट कर सकते हो। अगर जब इनको सिंप्लीफाई करते हो बच्चों, तो सिंप्लीफाई करने के बाद अगर ये इक्वल आ जाते हैं तो हम इसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे। कब? जब सिंप्लीफाई आप कर लेते हो तब। क्लियर है? तो भाई अब आज भी ऐसे कुछ क्वेश्चन है, इसे भी हम सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि भी अब इस तरह के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको कि आपको ये चेक करना है कि भी ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो 1 by 1 सबको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले देखते हैं ए पार्ट। तो ए पार्ट जैसा कि मैंने आपको समझा दिया कि फर्स्ट फ्रैक्शन आपके पास 5/9 है, और सेकंड है आपके पास है 30/54। अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, छोटी सी ट्रिक है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अगर आप ट्रिक समझ गए क्या बताना चाह रहा हूं मैं, फिर क्वेश्चन बहुत ईजी आपके लिए होने वाला है। देखो, जो भी फर्स्ट नंबर है यानी फर्स्ट फ्रैक्शन है, उसको एज इट इज लिख लो। मैंने लिख लिया 5/9। उसके नेक्स्ट जो भी नंबर है, नेक्स्ट आपके पास है 30/54। ठीक है, ऊपर वाले नंबर को बोलते हैं न्यूमिनेटर, नीचे वाले नंबर को बच्चे बोलते हैं डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। एनडी से याद रखना है आपको, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो p/q की फॉर्म में जो p होता है बच्चों, ये न्यूमिनेटर होता है, और जो q होता है बच्चों वो डिनोमिनेटर होता है। तो आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जो फर्स्ट फ्रैक्शन जो भी है आपके पास बच्चे, उसका न्यूमिनेटर है, यानी कि जो भी इसके ऊपर में नंबर हो, इस नंबर को, और दूसरा जो फ्रैक्शन है आपके पास सेकंड फ्रैक्शन, उसके नीचे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये छोटा सा ट्रिक है, ये आपको कर लेना है। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लोगे कि 5 को और 54 के। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, जो नेक्स्ट नंबर है, इसका फर्स्ट नंबर है, उसका जो नीचे वाला नंबर है यानी कि डिनोमिनेटर, इसको ऊपर वाले इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। कहने का मतलब है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करनी है, इसके ऊपर वाले को इसके नीचे वाले के साथ, और इसके नीचे वालों के इसके ऊपर वाले के साथ। ठीक है, जब आप ये करते हैं बच्चों, अगर आपका आंसर सेम आ जाता है, दोनों का आंसर, ठीक है, अगर दोनों आंसर सेम आ जाता है, इट मींस ये क्या होगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। देखो यहां मैंने ऐसे किया है, गिवन पहले लिखोगे, गिवन 5/9 एंड 30/54 लिख लिया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इस ऊपर वाले और इसको मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 5 और 54 को आप मल्टीप्लाई कर लोगे। जब आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, 54 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से 5 4 जो 20 हो गया आपके पास, 2 यहां लिख लेते हैं भाई। अब 5 5 जो 25, 25 प्लस 2 27,
ठीक है, यानी क्या आ गया 270 आ गया। तो ये आपने आंसर लिख दिया। और हाँ, ये रफ वर्क आपको दिखाना भी होता है, तो ये कर दोगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखो, नीचे यहाँ पे 9 है बच्चों और इधर 30 है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में अब इसका तो डिनोमिनेटर आ जाएगा फर्स्ट नंबर का, और सेकंड नंबर का न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 9 को और 30 को मल्टीप्लाई करोगे, बहुत आसान है। 30 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 9 3 जा 27, क्या है आपके पास 270 आ गया। हाँ भाई 270 आ गया। देखो पहले आपने मल्टीप्लाई किया था वहां भी 270 आ गया था, सेकंड टाइम जब आपने उल्टा करके मल्टीप्लाई किया तब भी 270 आ गया। जब आपके पास बच्चों आंसर दोनों आंसर सेम आ जाता है तब आप कहोगे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो देखो यहां पे क्या किया मैंने, 5/54, 5/54, उसके बाद 9/30, 9/30, इनकी वैल्यू इक्वल आ गई। इक्वल आ गई ना, क्या इक्वल आई है 270 के इक्वल आ गई। जब इनकी वैल्यू इक्वल आ जाएगी तो आप कह सकते हो हेंस 5/9 एंड 30/54 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे। यानी कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, अगर इनकी वैल्यू सेम आ जाती है बच्चों, ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो कि भाई ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। अगर इक्वल आएगी तभी बोलना है भाई, ठीक है। यानी कि ये देखो यहां भी 270, यहां भी 270, ठीक है। तो बच्चों मैंने ये फर्स्ट पार्ट आपको इस तरह से करा दिया, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जिस बच्चे को क्लियर नहीं हुआ है कोई बात नहीं बच्चों, अभी तो 2 पार्ट और है भाई, यहां से समझ लेंगे। अगर इस वाले से क्लियर नहीं हुआ तो हम इससे सीख लेंगे, ठीक है। चलो एक बार और ध्यान से देखते हैं, और जिनको आ गया भाई वो लोग भी देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ताकि भी अगर कहीं कुछ मिस हो गया उनका वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों नंबर है आपके पास 3/10 एंड 12/50 है। फर्स्ट फ्रैक्शन है आपके पास 3/10। चलो भाई लिख लेते हैं, पहले बी पार्ट लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिख लोगे। गिवन, अब लिखो गिवन क्या आपके पास 3/10, और सेकंड नंबर आपके पास क्या है, आपके पास है 12/50। अब याद रखने का सबसे आसान तरीका ये है, एक बार कहीं रफ में लिख लो कि 3/10, ठीक है भाई। उसके बाद 12/50 लिख लिया, और सर ने आपको बोला है कि भी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को और इन दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये याद रखने के लिए आपको, ठीक है, कि सर ने क्या सिखाया आपको, यानी मैंने आपको कैसे सिखाया है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बच्चों 3 को किससे करोगे, 50 के साथ, तो लिखोगे वी हैव 3 × 50, ठीक है। उसके बाद देखो 12 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 10 से करोगे। ये देखो 12 और 10 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अब आंसर निकाल लेते हैं भाई। जब बच्चे आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा, और 3 5 जा 15 यानी कि 150 आ गया। देखो ये लिखा है मैंने। अच्छा नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन देखो, 12 × 10, बहुत ईजी है। 12 को जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 10 जा क्या होता है 120 हो जाते हैं। अब देखो भाई इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट यानी बी पार्ट में अगर ध्यान से देखो बच्चों, ये इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि 120 इज नॉट इक्वल, ये साइन है बच्चों नॉट इक्वल का। 120 इज नॉट इक्वल टू 150, 150 के इक्वल नहीं आ रहा, यानी कि बराबर नहीं हो रहा। तो आप लिख सकते हो भाई हेंस 3/10 एंड 12/50 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये दोनों क्या इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई हमारा आंसर सेम नहीं आया। एक का 120 आ गया, दूसरे का क्या आया 150 आ गया। अगर दोनों का बच्चों 120 आ जाता, या मैं कहूं दोनों का 150 आ जाता, तो हमारा आंसर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाता भाई। क्लियर है ना। चलो एक पार्ट और देख लेते हैं सी। अब लास्ट है इस क्वेश्चन का, फिर तो भाई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आप लोगों के। 7/13 एंड 5/11, फर्स्ट फ्रैक्शन इज 7/13 एंड सेकंड फ्रैक्शन इज 5/10, ठीक है। चलो दोनों को देख लेते हैं भाई, ठीक है। दोनों पहले एक बार लिखेंगे, पहले लिखो गिवन। गिवन इसलिए ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है बच्चों, इसलिए आपको गिवन 7/13, नेक्स्ट इज 5/11। ट्रिक क्या भाई, ट्रिक सिंपल सा है, एक जगह लिख लेते हैं 3/13 एंड नेक्स्ट इज 5/11। करना क्या है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी सॉरी 7 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे, और इस 5 को बच्चों किससे मल्टीप्लाई करोगे 13 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस 7 को भाई 11 से, सॉरी 7 को 11 से, दोबारा सुन लो, 7 को 11 से और 5 को 13 से और 5 को 13 से, ठीक है। देखो यही मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। 11 7 जा 77 होता है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो नहीं है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो, है कि नहीं, आ जाता है। 13 5 जा, अब 13 का टेबल जिनको आता है
वो बच्चे तो बहुत इजीली कर लेंगे, कहेंगे सर 65 होता तो है सर, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है। हाँ भाई कोई जरूरत नहीं तो ये आपने लिख लिया बच्चों। अब यहां भी देखो ये 65 आ गया और ये कितना है बच्चों 77, क्या दोनों इक्वल होंगे? नो, बिल्कुल भी नहीं होंगे, नॉट इक्वल। तो आप लिख सकते हो कि 7 into 11 इज नॉट इक्वल टू 5 into 13। तो फाइनली आप लिखोगे हेंस 7/13 एंड 5/11 आर नॉट इक्वल फ्रैक्शन। इक्वल फ्रैक्शन की कंडीशन बच्चों ये रहेगी कि दोनों ही मल्टीप्लीकेशन का जो आंसर आएगा बच्चों अगर सेम आ जाता है देन यू कैन से दीज आर द इक्वलेंट फ्रैक्शन, अदरवाइज नो। ठीक है, ये है आसान सा तरीका। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा समझने में कि भी किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई करोगे। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 तो इस एक्सरसाइज का सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है। क्यों कहोगे सर सिंपलेस्ट लिखा है इसलिए बोल रहे हो क्या? नहीं भाई, करने में भी सिंपल है, इस वजह से बोल रहा हूं। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये जो क्वेश्चन बच्चों आपको दिखाई दे रहा है इनको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, यानी कि काट पीट करना है भाई कुछ कुछ। कैसे जरा देखो भाई। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट पार्ट जो है वो है आपके पास 48/60। इट मीन्स यू हैव गिवन 48/60 दैट यू हैव टू रिड्यूस। अब इसे क्या करना है? आपको रिड्यूस करना है, यू हैव टू मेक इट सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है भाई, तो जैसे देखो मैंने यहां पे किया हुआ भी है 48/60 बच्चों। तो भाई अब ये मालूम होगा कि 48 भी और 60 भी दोनों बच्चे 12 के टेबल में आते हैं ना। 12 4 जा 48 होता है और 60 की जगह आप लिख सकते हो 12 5 जा 60 होता है बच्चों, है ना। इसलिए मैंने यहां ऐसे लिख दिया 12 मल्टीप्लाई बाई 4, 48 की जगह लिख सकते हैं। और वे 60 की जगह क्या लिख सकते हो? 12 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 12 5 जा 60 होता है। अब ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब जिन बच्चों को टेबल आते होंगे वो फटाफट कर लेंगे भाई, है ना। अब ये 12 और ये 12 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास? कहोगे सर 1 into में 4 बच जाएगा, 1 1 12 1 जा 12 1 जा हो गया। और नीचे सर 1 into में 5 बच जाएगा सर, यानी कि 4/5 आ जाएगा आंसर सर। तो बच्चों हमने इसे सिंप्लीफाई कर दिया, आंसर क्या आया? 4/5 आया भाई। कैसे? 12 के टेबल से मैंने ऊपर वाले को भी डिवाइड कर दिया, नीचे वाले को भी डिवाइड कर दिया। ठीक है, इजी है ना? कमेंट करके तो बताओ भाई इजी है या नहीं है, कि मैं वीडियो बनाए क्लास ले रहा हूं, आप लोग बता दो नीचे भाई कमेंट करके मुझे कि भी समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो यस सर लिखो, यस सर। अगर नहीं आ रहा है तो सर नो लिखोगे, सर प्रॉब्लम है हमारी, नहीं समझ में आ रहा, दोबारा बताइए, लिख सकते हो बच्चों। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं भाई बी पार्ट इसका। बी में भी सिंपल वही करेंगे बच्चों। अब आपके पास क्या है? 150 मल्टीप्लाई बाई 60, ओ सॉरी डिवाइड बाई है, 150 डिवाइडेड बाई 60 है, यानी कि कुछ इस तरह से 150 डिवाइड बाई 60, यही है ना। ये देखो मैंने उठा के लिख दिया। अब देखो बच्चों अगर आपको 30 का टेबल आता है भाई, कौन सा टेबल? 30 का टेबल, तो आप बहुत आसानी से कर लोगे भाई। कैसे? 30 के टेबल में बच्चों देखो जब क्लास 5 में थे आप लोग तभी मैंने आपसे बोला था कि भाई 2 से लेकर के बच्चों 2 से लेकर 30 तक के टेबल याद कर लो। अब आपको पता लग रहा होगा इसका बेनिफिट क्या है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ये बेनिफिट है इसका। ठीक है, अभी भी कर लो भाई, अभी भी बिगड़ा नहीं है कुछ। तो आप 50 को लिख सकते हो 30 मल्टीप्लाई बाई 5, यानी 35 जा 50 होता है बच्चों। और नीचे आपके पास क्या है? 60 को लिख सकते हो 30 मल्टीप्लाई बाई 2। अब तो बहुत सिंपल है, 31 जा 30 एंड 31 जा 30। इट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाई 5 हो गया ऊपर और नीचे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, यानी कि 5/2 आपका आंसर आ गया। देखो ये लिखा है मैंने, सबसे पहले इसका सिंपलेस्ट 30 को क्या ब्रेक किया, सॉरी 150 को ब्रेक करके 30 मल्टीप्लाई बाई 5 कर दिया, और 60 को भी क्या कर दिया 30 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया। और जब इसे ब्रेक कर दिया बच्चों मैंने ब्रेक कैसे किया? कट 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 31 जा 30 31 जा 30, यानी कि ऊपर और नीचे न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में 30 के टेबल से डिवाइड कर दिया। और हमारे पास आंसर क्या आया? फाइनली आंसर आया 5/2। देखो लिख दिया मैंने 5/2। अगर चाहते हो तो बच्चों इस क्वेश्चन का मैं एक मेथड और बता सकता हूं, अगर थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी एडजस्ट कर लेना भाई। एक और ट्रिक बताता हूं, जब भी आपके पास ना बच्चों लास्ट में 0 हो, क्या हो? दोनों में, न्यूमिनेटर में भी यानी कि ऊपर वाले न्यूमिनेटर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी, यानी कि आप ये बोल सकते हो P में भी और Q में भी, दोनों के लास्ट में अगर 0 हो बच्चों तो आप क्या करो? डायरेक्ट 0 0 कैंसिल कर दो,
लेकिन हाँ भाई ऐसे मत करना कभी कि सर 105 और ये कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं भाई ऐसा, ठीक है। 0 लास्ट डिजिट होनी चाहिए तभी कर सकते हो। इस वाले में मत अप्लाई कर देना कि 105 में भी कर दो, इसलिए ट्रिक में पहले बता नहीं रहा था आप लोगों को कि गलती ना कर दो, लास्ट डिजिट पे करते हैं। कट कर ही दिया। अब देखो भाई, अब ये आपके पास क्या बचा, 15/6 बचा। 3 के टेबल से कर लो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, इट मीन्स यू हैव आंसर 5/2। इससे सिंपल हो गया ना, बहुत इजी से कर लिया आपने, है ना। कितने एक ही स्टेप में कर दिया आपने, 0 0 काटा और भाई 3 के टेबल से 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, इट मीन्स 5/2 हो गया। तो आपको मेथड सीख लेना है भाई, ठीक है। कई बार टाइम कम हो एग्जाम में, तब ये मेथड यूज कर लेना। अच्छा, अब सी देख लेते हैं। सी में आपके पास है 84/98, ओके। आपके पास है 84/98, तो भाई वही तरीका है भाई, 84/90 है। अब 84 और 90 दोनों ही नंबर बच्चों 14 के टेबल में दोनों आते हैं। कैसे? 14 का टेबल जिस बच्चे को आता है वो कहेंगे सर 14 6 84 होता है, और 14 मैं लिख रहा हूं सही, एक मिनट थोड़ा सा चेक करेंगे। हाँ भाई बिल्कुल सही लिख रहा हूं, यानी कि 14 6 84 हो जाता है, और 14 7 जा हमारे पास क्या होता है बच्चों, 14 7 जा होता है 90 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे भाई, और उसके बाद क्या है, बहुत इजी, 14 1 जा 14 और ये भी नीचे 14 1 जा 14। इट मीन्स दोनों साइड, बोथ साइड, मतलब ऊपर भी और नीचे भी, न्यूमिनेटर को भी डिनोमिनेटर को मैंने 14 की टेबल से डिवाइड कर दिया। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 6/7 आ जाएगा। कहोगे सर इस बार आपने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा, 6 × 1। भाई अब तो सीख गए होगे ना, 6 × 1 क्या आएगा, 6 ही आएगा। 7 × 1 क्या आएगा, 7 ही आएगा, इसलिए ठीक है। अब तो आप सीख गए होगे भाई, थोड़े से स्मार्ट बन गए होगे भाई। जब आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो स्मार्ट बच्चे बन जाओगे भाई, है कि नहीं। तो अब आपके पास क्या आंसर आ गया, 6/7, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट भी इजी है, 12/54 है। देखो यहीं से उठाया मैंने क्वेश्चन, कहीं बोलोगे सर यहां से कैसे, ये देखो डी पार्ट है ना, 12/52, ठीक है। क्या है, 12/52, वेरी सिंपल, 12/52। अच्छा एक मिनट, 51 नहीं है, 52 है। अच्छा बच्चों, अगर आपको मालूम हो कि भाई 12 के टेबल में दोनों तो नहीं आते, लेकिन हाँ 4 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, यानी कि मैं डायरेक्ट ऐसे भी कर सकता हूं, 4 3 जा 12 लिख सकता हूं, और 13 4 जा 52 लिख सकता हूं बच्चों, ठीक है। फर्स्ट को मैंने क्या किया, 4 3 जा 12 कर दिया, ठीक है। और 4 के टेबल से अगर 52 को डिवाइड करोगे तो ये 13 × 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 13 का टेबल अगर आपको आता है तो 13 4 जा क्या होता है बच्चों, 52 होता है। तो देखो ये वाला 4 4 1 जा 4, और ये वाला भी 4 4 1 जा 4, कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास 1 × 3 है, इस बार लिख देता हूं पर हर बार नहीं लिखूंगा, और ये 13 × 1, तो इट मीन्स 3/13 इज द आंसर, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आ रहा है। टेबल आता होगा तो बहुत इजी से जल्दी कर लोगे, टेबल नहीं आता होगा तो भाई टाइम लग सकता है भाई, और क्या है ना। इसलिए आप लोगों का होमवर्क भी है भाई, टेबल लर्न कर लेना। अच्छा क्वेश्चन अगला सेकंड नेक्स्ट ई पार्ट करने से पहले एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, देखता हूं आप लोग प्रीवियस क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं पूछूंगा। मुझे ये बताओ बच्चों, प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है। ये प्राइम, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी नहीं देखी, रिवीजन कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। प्राइम नंबर क्या होता है मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उसके अलावा भी एक नंबर और बताना मुझे, ये रैशनल नंबर क्या होता है भाई, ठीक है। प्राइम नंबर और ये रैशनल नंबर बच्चों क्या होता है मुझे ये कमेंट करके बताना, ठीक है। ये दोनों नंबर क्या होते हैं। अब ये नहीं कहना सर एक नंबर होता है, ऐसे नहीं भाई, जैसे सिखाया था स्टार्टिंग में वैसे ही बताना है आपको, ठीक है। प्रीवियस वीडियो देख लेना, एक्सरसाइज 1 नहीं, चैप्टर नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप वहीं से डायरेक्ट चले जाओगे। थोड़ा सा देख लो आप लोग, ठीक है बच्चों। तो कमेंट करके मुझे बताना कि भी प्राइम नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, ताकि मैं ये जान सकूं कि आप लोग जो हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ऐसा तो नहीं पुराने चैप्टर भूल गए, एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। आंसर बताना मुझे कमेंट करके, ताकि मुझे पता लग सके आप लोग पढ़ाई सचमुच करते हो या ऐसे ही, सब पता लग जाएगा मुझे भी। अच्छा अब करते हैं ई पार्ट। ई पार्ट तो बहुत आसान है भाई, क्या आपके पास 7/28 है, ठीक है। 7 का टेबल आता हो तो बहुत इजीली कर लोगे, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28। दोबारा बताओ,
ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मैंने 7 के टेबल से डिवाइड कर दिया बच्चों। 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, यानी कि 1/4 हमारा आंसर आ गया। क्या है? 1/4 इज द आंसर। ठीक है, इसी को मैंने यहां पे कैसे लिख दिया है? ऐसे लिख दिया है, 1/4 लिख दिया है। ठीक है, तो भाई इस तरह से आप बच्चों इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। और जो सिंप्लीफिकेशन है बच्चों, ये सिंप्लीफिकेशन करने वाला जो चीज है ये भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बड़ी क्लासेस में बड़े काम की चीज होने वाली है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा बेस बनेगा, फिर आगे की क्लास में तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। आने वाले चैप्टर में भी बहुत ईजी होने वाला है। चलो अब आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 8 है जो आप देख रहे हो, और हम लोग करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है, एक बार समझेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी कुछ लिख भी रहे हो तो भाई स्टॉप राइटिंग, ओनली लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, बस सीखना है और समझना है, बस अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वीडियो रोक करके नोट कर लेना चाहो तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है सुनो। रमेश हैड 20 पेंसिल। अच्छा, यानी कि एक बच्चा है यहाँ के, इसके अंदर एक बच्चा है जिसका नाम रमेश है, और रमेश के बारे में आपको बताया जा रहा है। रमेश हैड 20 पेंसिल्स। ओके, नेक्स्ट बच्चा आपके पास है शीला, नहीं शीलू है, शीलू हैड 50 पेंसिल। ठीक, अब मैं सर्कल इसलिए बना रहा हूं बॉक्स कि मैं नाम ना भूल जाऊं, तो आप लोग भी ऐसे बना के किया करो, जब क्वेश्चन रीड करते हो बॉक्स बना लिया करो, अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि भूलो ना और गलती ना हो। ठीक है, क्वेश्चन करते करते गलती ना हो हमसे। तो भाई फर्स्ट पर्सन जो इसमें रमेश है, उसके बाद 20 पेंसिल है, शीलू है उसके पास 50 पेंसिल है। नेक्स्ट जमाल। ठीक है, जमाल के पास है 80 पेंसिल। वाह, ये तो रिच मैन हो गया भाई, है ना, सबसे ज्यादा पेंसिल हो गए। रमेश के पास 20 है, शीलू के थोड़ा सा ज्यादा 50 हो गए, और सबसे ज्यादा रिच है वो है भाई जमाल, 80 पेंसिल। पढ़ने आता है, खेलने आता है, पेंसिल बहुत ज्यादा पेंसिल लेके आया है स्कूल में, है ना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट था, इनके पास कितनी पेंसिल है वो बता दिया गया आपको। नेक्स्ट आपसे बोला जा रहा आफ्टर 4 मंथ। ये तो भाई अप्रैल की बात की जा रही है जब सेशन स्टार्ट हुआ था। अब 4 मंथ के बाद क्या होता है वो सुनो भाई। आफ्टर 4 मंथ रमेश यूज्ड 10 पेंसिल। ओ, जो रमेश है बच्चों, उसने अपनी 10 पेंसिल को यूज कर लिया। पहले कितनी थी इसके पास? जल्दी कमेंट करो, मैं देख रहा हूं ये लाइव चैट में भी कुछ बच्चे लिखते हैं ना, फटाफट कमेंट करो। तो कितने रमेश के पास पहले कितनी थी? मुझे ये बताना पड़ेगा, लगता है 20 थी। अब कितनी हो गई? 10 हो गई। 10 यूज कर लिया उसने, तो बची कितनी? बचेगी भी 10 ही। ठीक है, अच्छा अब बताया जा रहा है आपको शीलू के बारे में। तो शीलू यूज्ड 25 पेंसिल। जो शीलू है बच्चों, उसने 25 यूज कर ली। पहले कितनी थी? जल्दी बताओ, जल्दी कमेंट करके। नहीं बताओगे क्या? मैं ही बता देता हूं, 50 थी पहले उसके पास, अब कितनी है? 25 है। ओ, इसने भी लगता है कुछ यूज कर ली पेंसिल में। और नेक्स्ट बच्चा था जमाल। जमाल के पास बच्चों थी 80 पेंसिल, सबसे ज्यादा थी ना इसके पास। और इसने क्या किया? जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल। ओहो, इसने भी 40 पेंसिल यूज कर लिया। 40 यूज कर लिया, इट मीन 40 बचेगी। 40 में 80 में से 40 माइनस करोगे तो क्या बचेगी? 40 बचेगी। अच्छा, इन बच्चों के पास इतनी इतनी पेंसिल थी, 20, 50 एंड 80। देखो 20 पेंसिल थी, एक के पास 50 थी और एक के पास 80 पेंसिल थी। और इन लोगों ने आफ्टर 4 मंथ यूज कर ली। रमेश ने 10 यूज कर लिया, शीलू ने भाई 25 यूज कर लिया, और हमारा जो जमाल है भाई उसने 40 यूज कर लिया। अच्छा, ये तो इन्फॉर्मेशन थी भी जो गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर। अब आपके लिए ये है, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज्ड अप। अब आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि इन्होंने कितना यूज कर लिया। चेक इफ ईच हैज यूज्ड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हर और हिज पेंसिल। अच्छा, उसके बाद आपको ये भी चेक करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है बच्चों, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके पास है, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आपके पास, समझाने के लिए लिख रहा हूं, जो आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशन है, ठीक है बच्चों, इस इंफॉर्मेशन को बच्चों हमें कन्वर्ट करके लिखना है फ्रैक्शन के अंदर। किसमें लिखना है? देखो, अब देखो ये डिफरेंस होता है। इंग्लिश में तो इतना सारा लिखना पड़ता है, मैथ्स में देखोगे कितना लिखना पड़ेगा? बहुत छोटा सा। अभी देखो करके दिखाऊंगा। फिर आपको ये चेक करना है, जब आप ये लिख लोगे, क्या वो इक्वलेंट फ्रैक्शन है क्या नहीं है। यानी इक्वल फ्रैक्शन, इक्वलेंट फ्रैक्शन जो हमने सीखा बच्चों, इक्वलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है, हमें ये भी चेक करना है। EF शॉर्ट में लिख देता हूं तो ठीक है। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले भी रमेश के लिए कैलकुलेशन करते हैं बच्चों। तो लिखोगे सोल्यूशन, ठीक है, इस तरह से लिख लोगे सोल्यूशन। अब कन्वर्ट कैसे करते हैं जरा सीखो भाई। तो रमेश के पास टोटल पेंसिल थी बच्चों, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल रमेश हैड 20 पेंसिल थी बच्चों। नंबर ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय रमेश, इसने कितनी पेंसिल यूज कर ली? 10 यूज कर ली बच्चों। पहले 20 थी, 10 यूज कर ली।
बचेगी कितनी उसके पास, ऑब्वियस है 10 ही बचेगी माइनस करने के बाद। तो अब फ्रैक्शन क्या बनेगा इसका बच्चों, देयरफॉर द फ्रैक्शन क्या होगा, बची हुई पेंसिल कितनी बच्चों 10 है, तो आप ये बोल सकते हो 10 बाय टोटल कितना है 20, 10 बाय 20। याद करो एक ट्रिक सिखाई थी थोड़ी देर पहले मैंने, जब लास्ट में 0 तो कट कर सकते हैं, ये देखो लास्ट में 0, ये लास्ट में 0 है, तो मैंने दोनों को कट कर दिया भाई, क्या बचा हमारे पास 1/2 फ्रैक्शन में आ गया है ना। ये देखो 1/2 कैसे आया, लास्ट डिजिट अगर 0 तभी ये रूल अप्लाई करना, बीच वाला नहीं, ऐसे मत कर देना 101 हो और ये 200 हो। सर ये वाला कर सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं कर सकते, बिग नो नो नो, बड़ा सा नो लिख देता हूं, नहीं कर सकते ऐसा, सिर्फ लास्ट डिजिट में हो, 110 हो 200 हो, हाँ यहां कर सकते हो कि लास्ट डिजिट में 0 है, यहां पे लिख सकता हूं यस कर सकते हैं, ठीक है। याद रखना ट्रिक यूज कब करना है ये पता होना चाहिए। अच्छा ये तो रमेश की कैलकुलेशन कर ली बच्चों हमने। अब उसके बाद नंबर ऑफ पेंसिल शीलू हैड, अब शीलू के पास कितनी थी 50 थी बच्चों टोटल, और उसने यूज्ड कितनी करी थी, तो नंबर ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय शीलू, अब शीलू के द्वारा कितनी 25 यूज कर ली, तो भाई इसका भी कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल 50 थी, 25 यूज कर ली, बचेगी कितनी 1 बोरो कर लेते हैं, 10 हो गया, 10 में से 5 गया, 5 बच जाएगा। यहाँ पे बच्चों 5 था, एक बोरो कर चुके हो, 4 बचा, 4 में से 2 माइनस करोगे 2, ओ 25 ही आ गया, कमाल है भाई। तो अब इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन हो जाएगा 25 ऊपर जो बचेगी और नीचे टोटल, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, ये जो साइन है ना 3 डॉट दिख रहा है, 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, दिस इज कॉल्ड देयरफॉर, क्या ये देयरफॉर है। तो देयरफॉर फ्रैक्शन लिख सकते हो 25/50, कितना बच्चों 25/50, ठीक है भाई। अब यहां पे वो ट्रिक नहीं लगेगी 0 वाली 25/50, यहां तो भी टेबल आनी चाहिए, कौन सी टेबल, बहुत आसान सा टेबल, 25 का टेबल आता हो तो बहुत इजीली कर लोगे, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, वेरी सिंपल। और अगर जिसको 25 का टेबल नहीं आता वो बच्चे 5 के टेबल से करेंगे, कैसे जरा देखो, 5 5 जा 25, 5 10 जा 50, 5/10 हो गया। उसके बाद करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी उनका प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, और जिनको ज्यादा टेबल आते हैं वो जल्दी कर लेंगे। तो यहां पे भी फ्रैक्शन क्या आया बच्चों 1/2 आ गया आपके पास। अच्छा रमेश का भी 1/2 आया भाई, और उसके बाद जो शीलू है इसका भी 1/2 आया, ठीक है। अब जमाल की बारी, भी जमाल के लिए कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो जमाल के लिए बच्चों है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल जमाड है, सबसे रिच था ये ना, 80 पेंसिल वाला बच्चा, सबसे ज्यादा पेंसिल। नंबर ऑफ पेंसिल यूज्ड बाय जमाल, यानी जमाल ने कितनी पेंसिल यूज कर ली 40 यूज कर ली, तो रिमेनिंग कितनी होगी बच्चों 80 माइनस 40 कर लो भाई, माइनस तो बहुत आसान काम है ना, 8 में से 4 गए 4 बचेगा, वाह यहां भी फिर 40 आ गया, सेम ही आ रहा है बार बार है ना। तो फ्रैक्शन बोल सकते हो बच्चों 40/80, हाँ यहां पे वो ट्रिक यूज कर सकते हो आप लोग, ये जो 40/80 है बच्चों यहां पे मेरी ट्रिक यूज कर सकते हो, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, यानी कि 4/8। लेकिन भाई हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे 4 के टेबल से, देखो जरा 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है हो गया। यानी कि देखो बच्चों का ध्यान से देखो, तीनों ही आंसर आपके पास, चाहे हम बात करें रमेश का क्या है फ्रैक्शन 1/2, अगर हम बात करें शीलू की इसका भी 1/2, अगर हम बात करें जमाल का बच्चा इसका भी 1/2, यानी कि तीनों का फ्रैक्शन इक्वल आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो यस ईच हैज यूज्ड अप द इक्वल फ्रैक्शन, इन सब ने इक्वल फ्रैक्शन में यूज किया है पेंसिल के लिए। तो आप लिख सकते हो आंसर यस ईच हैज यूज्ड अप इक्वल फ्रैक्शन ऑफ पेंसिल दैट इज 1/2। IE जो है बच्चों इसकी मीनिंग होती है, यहां लिख दूंगी छोटा सा, क्योंकि सब एक ही जगह लिखे जा रहे हो सर, पता नहीं चलेगा हमें, वीडियो पीछे करना थोड़ा फिर देख लेना। IE ऐसा लिखा हुआ मिले, इसका मीनिंग होता है बच्चों डेट इज। तो आप कह सकते हो जो इन तीनों का जो वैल्यू इक्वल कितना आ रहा है वो आ रहा है 1/2 आ रहा है, तो इक्वल फ्रैक्शन हो गए, यस डेफिनेटली यस हो गए। यहां बॉक्स बना देता हूं ताकि आपको याद रहे, जब भी आप आंसर लिखते हो बच्चों एग्जाम में या कॉपी में, वहां भी ऐसे बॉक्स यूज किया करो फाइनली आंसर के बाद, ताकि टीचर को देखने में सुविधा हो और आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाए, ठीक है। ये सब किया करो, जो ट्रिक बता रहा हूं ध्यान से सुना करो और इसे यूज भी किया करो। तो बच्चों ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन नंबर 8 में था क्या, ठीक है। अब देख लेते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि भाई आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए आप लोगों के लिए,
ठीक है, ताकि बाद में मैं 7.4 या कोई और एक्सरसाइज ला सकूं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 जरा ध्यान से देखो, सारे पार्ट कर लेंगे, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ज्यादा देर नहीं लगाऊंगा। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच करना है बच्चों, ठीक है। जो भी जैसे आप देख रहे होगे कॉलम 1 कॉलम 2 देख रहे होगे, तो यहां आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को मैच करना है बच्चों। अच्छा, और फिर उसके बाद कह रहा है मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर फॉर ईच। और इसके अलावा 2 और ऐसे एग्जाम्पल आपको लिख भी देने हैं, ठीक है भाई, वो भी कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं भाई ये कॉलम 1, यानी कि लेफ्ट साइड वाला जो दिख रहा है बच्चों लेफ्ट में, ये लो अब लेफ्ट हो गया, और एक राइट साइड में भी दिख रहा होगा आपको, यानी कि इस वाले को तो मैं कॉलम 1 बोल देता हूं, जिसमें 1 2 3 4 लिखा हुआ है, और जो जिसमें ABCD लिखी है बच्चों वो मेरा कॉलम 2 है, ठीक है। कंफ्यूजन में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल क्लियर समझना। जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है बच्चों ये कॉलम 1 है, जो राइट साइड में आपको दिख रहा है कॉलम 2 है। कहने का मतलब है हमें मैचिंग करनी है। मैचिंग कब करनी है, सिंप्लीफाई करके बाद। तो है आपके पास फर्स्ट पार्ट, देखो 250/400 है, ठीक है, देखो मैंने लिख लिया 250/400। याद करो जो ट्रिक बताई थी मैंने, 250/400 मैंने बताया था, लास्ट में जीरो, तो डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, कर सकते हैं ना, इजी हो गया। यहाँ पे मतलब बोलोगे सर आप किसी और तरीके से करो, यहाँ हाँ थोड़ा टाइम बचा रहा हूँ ना मैं जल्दी करने के लिए। तो ये 25 हो गया और ये 40 हो गया। अब बच्चों मैं 5 के टेबल से कर लेता हूँ। 5 5 जा 25, ठीक है, 5 8 जा क्या होता है 40 होता है, आ गया 5/8, है ना। ये तरीका सिखा दिया मैंने आपको, शॉर्टकट मेथड एक तरह से। और यहाँ पे आप कह सकते हो भाई अगर 50 का टेबल आता हो तो बच्चों 250 को आप लिख सकते हो, सेकंड मेथड भी सिखा देता हूँ। 250 को और 400 को लिख सकते हो 50 के टेबल से, 5 × 50 लिख सकते हो, और वही 58 जा भी 400 होता है बच्चों। ये 5 है 6 नहीं है, ठीक है, ये 5 है। साफ साफ लिख दूं क्या, ये लो अभी साफ साफ लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो मेरे स्टूडेंट को, ठीक है। अब ये 50 और ये 50 कैंसिल, 5/8, जोन सा भी तरीका आपको अच्छा लगता है उससे कर लो भाई, ठीक है। तो बच्चों अब ये तो आ गया आपके पास भी, इसका आंसर आ गया। तो जरा देखो भाई ये तो फर्स्ट कॉलम में है, सेकंड कॉलम में 5/8 है कहीं पे, ये रहा भाई डी 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 डी, किससे मैच हो रहा है, फर्स्ट से मैच हो रहा है। याद रखने के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, एक मैचिंग हो गई। तीर धनुष नहीं चलाएंगे, ऐसे ऐसे यहाँ लिखेंगे। अच्छा अब देखो, अब कह रहा है कि नेक्स्ट और निकाल के दे दो भाई एग्जाम्पल। तो जो भी आपके पास आ जाए बच्चों, जैसे ये 5/8 आ गया, एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर और नीचे, और एक बार कर लो भाई 5/8 को 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों खुश हो जाएंगे। 8 से 8 रुको एक मिनट ठीक से लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है, ये लो भाई 8। तो एक बार मैंने 5 से कर लिया, दो ऊपर नीचे, एक बार 8 से कर लिया, तो बच्चों ये 25/40 हो जाएगा, ठीक है। और एक बार आ जाएगा आपका 25/40। अच्छा आप कहोगे सर ऐसा आंसर क्यों नहीं आ रहा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ही तो बनाना है, मैंने 8 से कर लिया यहाँ पे, तो आप कह सकते हो 40/64 ये हो गया। अब कहोगे सर ये वाला आंसर आपने कैसे लिखा, इसमें भाई मैंने 5/8 को 6 से मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। तो ये 30 आ गया बच्चों, और ये आपके पास 48 आ गया। लो करने 2 थे, मैंने आपको 3 करके सिखा दिए भाई, ठीक है, कोई सा भी 2 आप आंसर लिख सकते हो। अच्छा अब देखो बच्चों सेकंड पार्ट देखो इसका। तो सेकंड पार्ट में आपके पास है 180/200, ठीक है। अब जोन सा मेथड बोलोगे उससे सिखा देंगे आपको। 180/200 है, पहले ट्रिक लगा ले, या ऐसे करोगे, चलो ट्रिक नहीं लगाएंगे हर बार, ट्रिक 0 0 कट करके ट्रिक लगा लेना आप लोग। मैं दूसरा मेथड सिखा रहा हूं जो मैंने यहाँ किया है 20 के टेबल से। तो अब बच्चों लिख सकते हो 29 जो होता है ना, 29 जो ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हो, 29 जा 180 होता है, और 20 जा बच्चों 200 होता है। तो इसलिए अब ये 20 कैंसिल हो गया, मैच नहीं चल रहा है, 20 कैंसिल कर रहे हैं बस, 21 जा 20, 21 जा 20। आपके पास ये 9/10 आ गया, ठीक है, हो गया। अब 9/10 है क्या कहीं पे, ये रहा भाई ई, ये रहा, कौन सा है ये, सेकंड के साथ मैच होगा, इसलिए मैं यहाँ सेकंड लिख लेता हूं समझने के लिए। आ गया हमारे पास आंसर। अब कहोगे सर ये कैसे लिया है, वेरी सिंपल, आप इसको भाई किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 9/10 आया ना, एक बार 9/10 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और एक बार 9/10 को बच्चों आप लोग कर लो 3 से मल्टीप्लाई, दोनों को ऊपर और नीचे दोनों को 3 से करोगे, दोनों को
3 से मल्टीप्लाई करो। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 9 2 जा 18 आ गया और 10 2 जा 20 यानी 18/20 आ गया। और ये कैसे आया? ये आया भाई 3 से कर लिया मैंने, 9 3 जा 27 और 10 3 जा 30। तो इस तरह से बच्चों में इसका आंसर ले आया। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कैसे करना है। आप किसी भी नंबर से ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करोगे सेम नंबर से तो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया, सेकंड पार्ट कर लिया, अब बारी है भाई थर्ड पार्ट की। 660 डिवाइड बाय 990 बड़ा लग रहा है ना, टफ लग रहा है। एक्चुअल में मैथ्स में जो बड़ा दिखता है ना बच्चों, सबसे इजी वही होता है। कैसे? अभी देखना। 660 डिवाइडेड बाय 990। ओके, तो देखो बच्चों इसको सबसे आसान कैसे करेंगे। वैसे तो मुझे तरीका टेबल आता है इसलिए मैं डायरेक्ट कर दूंगा, पर मैं आपको दो मेथड सिखाने वाला हूं यहाँ पे। 660 डिवाइड बाय 990 है, ठीक है। पहले सबसे पहला मेथड 0 0 कैंसिल कर दो, 66 बचा और 99 बचा, ये ना अभी समझाने के लिए लिख रहा हूं। और 33 2 जा 33 3 जा 33 का टेबल आता है ना, जब ही कर लिया मैंने। क्या आंसर आया? 2/3 हो गया सॉल्व। बड़ा दिख रहा था, है नहीं ना बड़ा। अच्छा, दूसरा मेथड जो इसमें 330 से भी अगर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 330 को, तो 330 को 2 से करोगे तो भाई आपके पास 660 आ जाता है। और 330 को अगर 3 से करोगे बच्चों तो आपके पास 330 को 3 से करोगे तो ये 990 आ जाता है। जो सा मेथड इजी लगे वैसे करो और आपके पास आंसर क्या है? 2/3 आ गया। अच्छा, उसके बाद देखो बच्चों आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन भी निकालना। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं ये 2/3 कॉलम बी में आ रहा है क्या कहीं पे, एक बार देख लेते हैं। कॉलम बी में 2/3 ये रहा भाई, मिल गया फर्स्ट 2/3। कौन सा होगा बच्चों? ये थर्ड हो जाएगा। मैं यहाँ पे थर्ड लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया? थर्ड लिख दिया, मुझे याद रहे। अब बॉक्स बना देता हूँ कि हाँ भाई ये डन हो गया मेरा। अब इन दोनों को देखेंगे बाद में। अच्छा, अब इसके बाद बच्चों हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और निकालना है। तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकालोगे? किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। एक बार 10 से कर लेते हैं, एक बार 20 से, एक बार 100 से कर लेंगे। ये 10 से कर लिया मैंने और एक बार भाई 100 से कर लेंगे। और सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करना होगा, ये याद रखना भाई। तो 2 10 जा भाई 20, 3 10 जा 30 और 2 को 100 से करोगे भाई 200 और 3 को 100 से करोगे बच्चों 300। तो ये आपके पास आंसर आ गए। जरूरी नहीं है कि भाई आप 10 से करो, आप 2 से करो, 3 से कर लो, 4 से कर लो, 5 से कर लो। मैं टाइम बचाने के लिए मैंने डायरेक्ट 10 से कर दिया। 10 से ही मल्टीप्लिकेशन जल्दी हो जाता है, 0 लगाओ आंसर आ जाता है, इसलिए जल्दी करने के लिए किया। आप भी कभी कभी एग्जाम में टाइम कम बचे तो इस तरह का ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आप सब पता होना चाहिए, जब प्रैक्टिस करोगे तो ऐसी चीजें आपको और ज्यादा पता लगेगी। अच्छा, अब देखते भाई फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में बच्चों आपके पास है ये देखो 180 डिवाइडेड बाय 360। बहुत इजी है, 2 के टेबल से खत्म, बोल दिया मैंने। देखो कैसे, जरा देखो भाई 180 डिवाइडेड बाय 360। 18 0 0 कैंसिल, क्या बचा आपके पास? 18 1 जा 18 ना, लिख देता हूं, नहीं तो कहोगे सर इतना भी शॉर्टकट मत करो, समझ में नहीं आ रहा। 0 0 कैंसिल, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 1/2 ओवर हो गया। अब कहोगे सर नहीं दूसरा तरीका सिखाओ, सिखा देते हैं भाई 180 के टेबल से, ठीक है। 180 1 जा 180, 180 2 जा 360 होता है। लो 180 180 कैंसिल, 1/2। जो सा भी इजी लगे उससे कर लो, है ना। अच्छा, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और निकालना था मैं, तो बच्चों इसको भी देखो मैंने 10 से कर लिया। 1/20 को 1/2 को जो है बच्चों पहले 10 से कर लो, 10 ऊपर भी 10 नीचे भी। और एक बार भी, अब बार बार 10 से ही मत करो भाई, किसी और नंबर से भी कर लो। तो इस बार हम क्या करता हूँ इसे 3 से, इसे पहले तो 10 से करें, नहीं 10 से करें, नहीं 10 से नहीं 20 से कर लेते भाई। कहोगे सर बार बार आप 10 100 ही लेते हो, तो आप ले लो 20 ले लो सर आप, ठीक है भाई 20 ले लेते हैं। पहले 20 से ले लेते हैं बच्चों और उसके बाद नेक्स्ट भाई कर लेते हैं 30 से कर लेते हैं बच्चों। वैसे चाहो तो कुछ और से भी कर लो, आंसर सबसे आएगा, ऐसी बात नहीं है। तो जब इससे करोगे 31 जा 30, 32 जा 60 और ये 21 जा 20, 22 जा 40, ठीक है। चाहो तो कुछ और भी नंबर यूज कर सकते हो कि 5 भी यूज कर सकते हो। 1/2 को 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। एक और कब सिखा दिया मैंने आपको, जोन सा भी इजी लग रहा है उस तरीके से करो, ठीक है। बहुत सारे तरीके मैंने आपको सिखा दिए, ठीक है। ये फर्स्ट कोई सा भी लिख सकते हो, इसमें 2 लिखने हैं आपको, एटलीस्ट 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। मैंने आपको 3 सिखा दिए, कोई सा भी लिख लेना। अच्छा, अब ये जो 1/2 आया था बच्चों, इसको देखते हैं कहां से आया था 1/2। तो 1/2 कौन सा पार्ट बन रहा है हमारा भाई? 1/2 है कहीं पे, ये रहा भाई सी में।
तो सी बच्चों हमारा फोर्थ हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा? फोर्थ। अब तो क्लियर हो गया होगा सर, ये नहीं भी करे तो भी हमारा आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम में हमें करके दिखाना होता है बच्चों, ठीक है। 2/5 इसी का ही होगा, मालूम तो चल गया हम लोगों को, लेकिन एग्जाम में क्या करना है, आपको करके दिखाना पड़ेगा कि भाई 220 एंड 550, ठीक है, 220 एंड 550। तो बच्चों अब देखो दोनों को मैं करूंगा कैसे। देखो भाई 110 के टेबल से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 110 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों, और 110 को ही बच्चों अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आता है। तो 110 कैंसिल, 2/5 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। देखो यही लिखा है मैंने, और ये जो आपके पास है ये कैसे आएगा भाई, देखो दोनों मेथड सिखा देता हूं। 2/5 है, पहले आप 10 से मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा, आ गया 20/50। और नेक्स्ट जो है बच्चों ये, इसके लिए क्या करेंगे भाई, अब देखो अभी मैंने क्या किया, 10 से किया, अब मैं ऐसे कर लेता हूं भाई 10 की जगह नंबर चेंज कर देते हैं, 20 कर लेते हैं। 10 की जगह क्या कर लेता हूं, 20 कर लेते हैं। तो 20 करूंगा बच्चों, तो 2/5 को 20 से मल्टीप्लाई, ठीक है, पहले 10 से किया फिर 20 से, मैच नहीं है 20, ठीक है, ये 40 हो गया, 22 जा 40, 25 जा 100। तो ये ले आया मैं इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को, एक आ गया 40/100, एक आ गया 20/100। देयरफॉर अब कह सकते हो देयरफॉर ये क्या, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर। अब ये क्या है भाई, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे होंगे, आगे हमारे पास 2 लिखा दिए, लेकिन भाई अभी तक तो आपने क्या किया बच्चों, सबके आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाले एटलीस्ट 2 और इनको सिंप्लीफाई भी किया, ठीक है। लेकिन इसके अलावा क्वेश्चन में आपसे ये भी बोला गया था ना कि भी मैच करके लिखो, ये देखो मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट 2 मोर ईच। तो हमने लिख लिया भाई, सबका सिंप्लीफाई करके 1 by 1 निकाला था। और अब हमें क्या करना है बच्चों, इसको मैच करके भी लिखना है, इन सब का मैच करके। तो देखो मैंने इसलिए यहां पे हर एक में निशान लगा लगा के रखा था। फर्स्ट का क्या आएगा, फर्स्ट का 4D आएगा, सेकंड का क्या आएगा, सेकंड का बच्चों E आएगा, थर्ड का क्या आएगा, थर्ड का A आएगा, फोर्थ का क्या आएगा, फोर्थ का बच्चों C आएगा, और फिफ्थ का क्या आएगा, B आएगा। इसलिए मैंने अलग से लिख के रख लिया था, वही देखो यहां लिख दिया दोबारा से। ये मैं कह सकता हूं कॉलम फर्स्ट है और ये कॉलम सेकंड है, देखो इक्वल है ना, फर्स्ट का D, सेकंड का E, थर्ड का A, फोर्थ का C और फिफ्थ का B। तो इस तरह से आपको आंसर लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से जो आपकी एक्सरसाइज है ये 7.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब भाई अब आपका काम ये है कि आपको ये वीडियो शेयर करना है अपने दोस्तों में, ठीक है। और इसके अलावा आपको वीडियो को भाई लाइक तो कर लिया होगा, मैं जानता हूं। अगर अभी तक भूल गए तो भाई अभी फटाफट लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में, ठीक है। अगर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया कोई कॉन्सेप्ट, तो भाई वो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हो। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर जरूर बताना भाई। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं भूलूंगा नहीं मैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं और रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैं कमेंट देखने वाला हूं भाई। सीरियस स्टूडेंट कौन है मुझे पता लग जाएगा कि सीरियसली कौन कौन पढ़ाई कर रहा है। जो पूछा है इसका आंसर भी बताना मुझे, ठीक है। चलो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है। कोई डाउट है, कुछ सजेशन है तो वो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। पहली बार वीडियो को देख रहे हो इस चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड सेट प्रिपरेशन। ये देखो ऊपर ये लोगो दिख रहा होगा आपको, ये छोटा सा मेरा फेस भी दिख रहा है, फोटो भी दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है, ठीक है। और बाकी डिस्क्रिप्शन में बच्चों मैंने बहुत सारी लिंक आपको दे रखी है आपकी सारी एक्सरसाइज की, वो सब आप देख सकते हो। अब ये स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है इसे देख करके आप रिवीजन करो, रिवीजन प्रैक्टिस एंड रिवीजन प्रैक्टिस जरूरी है मैथ्स के लिए, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, वीडियो देखने के साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व भी करना है आपको। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप।